शुभ संध्या दोस्तों। YouTube चैनल स्टडी अड्डा में आप लोग का स्वागत है और हम लोग आज सर्वनाम पढ़ेंगे। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और जितने आपके संगी संबंधित दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, आप उनको वीडियो ज़रूर शेयर करें। ठीक है, आइए हम लोग सर्वनाम देखते हैं। सर्वनाम क्या होता है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। देखिए, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। या सब नामों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है वे सर्वनाम होते हैं। या सब नामों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है वे सर्वनाम होते हैं। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं सर्वनाम का प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे। देखिए, सीमा ने कहा मैं खाना बना रही हूँ। इसमें देखिए सब बोला गया, इसमें शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। या सब नामों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है वे सर्वनाम होते हैं। देखिए, सीमा ने कहा मैं खाना बना रही हूँ। यहाँ कोई और नहीं है, सीमा ही खाना बना रही है। ठीक है। और देखिए एक और इसमें, राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है। ठीक है। आज देखते हैं उपरोक्त वाक्य में वह मैं देखिए यहाँ पे वह और यहाँ पे मैं सर्वनाम है मित्रों। इस प्रकार से नाम के स्थान पर इस प्रकार से नाम के
स्थान पर, नाम के स्थान पर आने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं, को ही सर्वनाम कहते हैं। ठीक दोस्त, आप इसी तरह पहचान कर लेंगे सर्वनाम क्या होता है। जहाँ पे खुद मैं तुम आइए वो क्या होगा, सर्वनाम। तो दोस्तों देखिए, सीमा ने कहा मैं खाना बनाया। सीमा क्या है, संज्ञा है, और मैं सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये क्या है, सर्वनाम है। देखिए यहाँ पे राम क्या है, संज्ञा। राम संज्ञा है और वह सर्वनाम। राम के जगह वह का प्रयोग किया गया है, इसलिए क्या है, ये सर्वनाम है। ठीक है, अब आइए आगे हम लोग देखते हैं सर्वनाम के भेद। अर्थ के दृष्टि से सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। दोस्तों, अर्थ के दृष्टि से सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अर्थ के दृष्टि से सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। आइए देखिए पहला कौन है, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। चौथा, संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम। और पांचवा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और छठवां है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। आइए देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है। मैं तुम। निश्चयवाचक सर्वनाम में होता है यह वह। निजवाचक आप। संबंधवाचक जो सो। अनिश्चयवाचक होता है कोई कुछ। प्रश्नवाचक कौन क्या। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम लोग बारी बारी देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम
पुरुषवाचक सर्वनाम में होता है। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए श्रोता या पाठक के लिए अथवा किसी अन्य के लिए करता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। कहलाता है। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। इसे भी देख लीजिए। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। पहला उत्तम पुरुष बोलने वाले वक्ता को उत्तम पुरुष कहते हैं। बोलने वाले वक्ता को उत्तम पुरुष कहते हैं मित्रों। कहते हैं। इसमें क्या होता है? मैं, हम। ठीक है, अब आइए देखते हैं दूसरा क्या होता है। मध्यम पुरुष सुनने वाले श्रोता को मध्यम पुरुष कहते हैं। इसमें देखिए क्या क्या आता है। तुम, आप। इसमें मध्यम पुरुष में आता है। और देखिए तीसरा अन्य पुरुष देखिए क्या होता है। अन्य जिसके संबंध में बात कही गई हो वह अन्य पुरुष हैं। अन्य
जिसके जिसके संबंध में जिसके संबंध में बात कही गई हो, बात कही गई हो उसे अन्य पुरुष कहते हैं, अन्य पुरुष कहते हैं। इसमें देखिए क्या होता है, ये, वे, वह, ये, वह, वे आए तो अन्य पुरुष से। अब आइए देखते हैं हम लोग पहला दूसरा। आइए देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति या पुरुष जो सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु आदि का बोध निश्चयपूर्वक संकेत करें उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए जो सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु आदि का बोध निश्चयपूर्वक संकेत करें उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसमें जब कि आप लोग बताए थे यह वह आएगा, तो यह वह आएगा, जो भी वो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे आइए देखते हैं, जैसे वह मुंबई गया, अब देखिए दोस्तों, इसमें वह मुंबई गया सर्वनाम क्या है, वह मुंबई गया, इसलिए ये क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है। जैसे वह घर से गया, इसमें निश्चित हो रहा है ना कि निश्चित हो रहा है कि वह मुंबई गया। अब आइए देखते हैं, वह घर से गया, वह घर से गया। इसमें देखिए वह कहाँ जाता है, घर से गया, मतलब वो घर से गया यानी कि चला गया। इसमें निश्चित ही कार्य हो रहा है, चला गया, इसलिए ये क्या है, निश्चय सर्वनाम है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। आइए निजवाचक सर्वनाम देखते हैं। जहाँ अपने लिए आप शब्द, अपना शब्द तथा अपने आप शब्द का प्रयोग हो, वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। देखिए, जहाँ अपने लिए आप शब्द, अपना
अपना शब्द तथा अपने आप शब्द का तथा अपने आप शब्द का प्रयोग हो वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे आप आजकल कहाँ रहते हैं। जैसे आप आज कल कहाँ रहते हैं। दोस्तों जहाँ पे अपने लिए बात हो आप, इसलिए वो निजवाचक सर्वनाम होगा। देखिए आप आजकल कहाँ रहते हैं, जैसे आपके लिए बात हो रहा है, इसलिए क्या होगा, ये निजवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, एक और देख लीजिए एग्जाम्पल। मैं वह काम अपने आप ही कर लूँगा। यहाँ पे देखिए मैं अपने आप ही यह काम कर लूँगा। यहाँ पे किसके लिए बात हो रहा, आपके, मैं, जैसे अपने के लिए बात हो, जैसे मैं अपने आप काम कर लूँगा। ठीक है, यह निजवाचक सर्वनाम होगा। आइए अब आगे देखते हैं हम लोग संबंध सर्वनामवाचक क्या होता है। दोस्तों आइए देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जहाँ पर दो वस्तुओं दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध प्रकट हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें जानते हैं आप, अगर आपको बता दिए थे जो सो आएगा तो क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जैसे घर में, वह लड़का जो कल आया था, वह लड़का जो कल आया था, पढ़ने में तेज है। तेज है दोस्तों। यहाँ पे देखिए जो सो
की बात हो रही है, जो सो आ रहा आए आए शब्दों में तो क्या होगा वो स्वर, तो संबंधवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, अब आइए आगे हम लोग देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति या पदार्थ का निश्चित बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए, जिस सर्वनाम शब्द जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति या पदार्थ का निश्चित बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई कुछ, जैसे घर में कुछ नहीं है, घर में कुछ नहीं है, देखिए कुछ नहीं है। ठीक है, जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध न हो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे यहाँ पे क्या पता चल रहा है, घर में कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ मतलब कुछ भी नहीं, मतलब कुछ होता है कुछ। ठीक है, आइए और देखते हैं, कुछ दे दो, कुछ दे दो। देखिए अब इसमें बोला जा रहा है कुछ दे दो, क्या दे दे, कुछ भी नहीं, पता नहीं है क्या देना है। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम देखिए क्या होता है, जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है, प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्नवाचक में प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या क्या आता है, कौन, क्या। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल, तुम कैसे आए, तुम कैसे आए। जहाँ पे प्रश्न का बोध हो वह कौन सा सर्वनाम होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए यहाँ पे
कैसे प्रश्न हो रहा है ना, तुम कैसे आए। ठीक है, और देखिए, वह क्या चाहता है, वह क्या चाहता है। देखिए परिभाषा में जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोध हो रहा है, वह क्या चाहता है। यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि वह क्या चाह रहा है या उसे क्या चाहिए। ठीक, ये सब क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। देखिए वह क्या चाहता है, इसलिए क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, सर्वनाम होगा। ठीक दोस्तों, आइए एक और देख लेते हैं। यहाँ कौन है जो मुझे नहीं जानता। यहाँ कौन है जो मुझे नहीं जानता। दोस्तों यहाँ देखिए प्रश्न का बोध हो रहा है। यहाँ कौन है, प्रश्न हो रहा है कि यहाँ कौन है जो मुझे नहीं जानता, तो इसलिए क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। दोस्तों धन्यवाद दोस्तों, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हम लोग हिंदी लेकर इसी तरह आते रहेंगे। चैनल स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।